A184 the Street Fighter. जब आदित्य अपने टेंट से बाहर निकला और उसने ऊपर आसमान में देखा तो उसे दिखा कि सूरज और ऊपर आ गया है और उसके साथ ही उसकी गर्मी भी बढ़ गई है। जब वो फाइट के लिए पहली बार टेंट में से निकला था तब सूरज इतना ऊपर नहीं था। इसका मतलब यही था कि हेलसिंकी से फाइट में उसे पता तो नहीं चला, लेकिन उसे करीबन 1 घंटे का समय लग ही गया था। जब आदित्य फाइट एरिना के अंदर पहुंचा तब एक बार फिर से लोगों ने तालियां बजाकर हूटिंग करके उसका स्वागत किया। इस बार वहां पर और भी ज्यादा लोग थे जो उसे देखकर एक्साइटेड थे। वहीं उनमें कुछ लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि आदित्य के शरीर पर आई सारी खरोंच और उसके सिर से निकलता हुआ खून इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया। लेकिन किसी को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी सिवाय सुशील के, जो अपनी जगह पर बैठकर फिर से हैरान हो रहा था कि आदित्य ने ये सब किया कैसे। पर उसे ये पता था कि आदित्य कोई ना कोई ट्रिक तो करता है और शायद ये उसी का नतीजा है। आदित्य तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चलता हुआ स्टेज के सेंटर पर आकर खड़ा हो गया। एलईडी स्क्रीन पर फिर से एक बार आदित्य का चेहरा दिख रहा था और वो कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था। उसके बाद सुशील ने अगले फाइटर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम मार्कस था और वो एक स्ट्रीट फाइटर था, लेकिन दिखने में इतना खतरनाक कि जब आदित्य ने उसे देखा तो उसे थोड़ा सा डर भी लगा। मार्कस का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, वो थोड़ा पतला और लंबा था। उसके चेहरे पर इतने कट्स लगे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी स्किन को अलग से सिला गया है। आदित्य को उसकी आंखें नहीं दिख रही थी क्योंकि उस पर एक बड़ा सा चश्मा था, लेकिन मार्कस के चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसके दांतों को दिखा रही थी, जो आधे गोल्ड थे और आधे व्हाइट कलर के थे। फिर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो फाइट के लिए तैयार हो गया। एक बार फिर से स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखने लगा और लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया। 2 सेकंड में ही आदित्य का ग्राफ इस बार 70 लाख पर आकर रुका और वहीं लोगों ने मार्कस पर 5 करोड़ लगाए। आदित्य को थोड़ा अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ लोगों ने उस पर पैसा लगाने के बारे में सोचा है और उस पर विश्वास किया है कि वो जीत सकता है। इस बार बेल सुशील ने बजाई और उसके इतना करते ही मार्कस अपनी जगह पर खड़े रहकर उछलने लगा। आदित्य को दिख रहा था कि वो ऐसे उछल रहा है जैसे किसी बॉक्सिंग मैच में वार्म अप करते हैं। तब आदित्य भी अपनी पोजीशन लेकर तैयार हो गया और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ मारने के लिए बढ़े। दोनों के पंच और किक मुश्किल से ही एक दूसरे को लग रहे थे क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे से सामने वाले को या तो डॉज कर रहे थे या फिर ब्लॉक कर रहे थे। आदित्य अपना जो भी पंच मार्कस की तरफ मार रहा था वो उसे बहुत ही जल्दी से डॉज कर रहा था और आदित्य को उसकी स्पीड भी अपने से तेज पता चल रही थी। उसे समझ आ गया कि मार्कस हेलसिंकी से बेटर है और इसीलिए वो दूसरे नंबर पर आया है क्योंकि फाइट 20 से 1 की तरफ जा रही है। इसका मतलब जो बेटर फाइटर होगा वो अगले नंबर पर आएगा और ऐसे कर करके बेस्ट फाइटर सबसे पहले नंबर पर। दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे थे, लेकिन किसी का भी पंच इफेक्टिव नहीं था। आदित्य को लगा कि क्या पता कितनी देर तक ऐसा चलता रहेगा कि वो उसे टच भी नहीं कर पाएगा और सब लोग भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कौन पहले सामने वाले को थोड़ा सा भी अनस्टेबल करेगा। तब आदित्य ने नोटिस किया कि मार्कस अपने पांव कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर आदित्य को उसे मारना है तो उसे उसके पांव को रोकना होगा, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन पर खड़ा हो और फिर आदित्य उस पर हमला कर सके। यही बात सोचकर आदित्य ने उसे एक पंच मारा जिसको मार्कस ने डॉज कर दिया, लेकिन इतनी देर में आदित्य ने एक लात उसके पांव के ऊपर रख दी जिसकी वजह से मार्कस स्टेबल हो गया और आदित्य ने एक जोर का पंच उसके चेहरे पर मारा। आदित्य के एक ही पंच में उसके चश्मे का एक लेंस टूट गया और अब उसकी एक आंख दिखने लगी। लोगों को इस चीज को देखकर और उत्साह आया और फिर वो तालियां बजाने लगे। मार्कस को बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया कि उसे डिफेंड करने से ज्यादा अटैक करना पड़ेगा। आदित्य ने देखा कि मार्कस पंच खाकर 2 कदम पीछे हुआ और वो फिर से उछलने लगा, लेकिन इस बार जब आदित्य उसके पास उसे मारने गया तब मार्कस ने अपनी फाइटिंग टेक्निक बदल ली। वो हाथ से ज्यादा अपने पांव से लड़ने लगा और उछल उछल कर अपनी किक का इस्तेमाल करने लगा। कभी वो रोटेट होकर आदित्य को मार रहा था तो कभी उसके पांव के नीचे से स्लाइड करके उसे गिरा रहा था। आदित्य को अब उससे लड़ने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी और वो 2-3 बार नीचे जमीन पर भी गिर चुका था। उसने पहले कभी भी किसी से ऐसे फाइट नहीं की थी जो अपने पांव से इतना अच्छा लड़ता था, लेकिन आदित्य वहां उसकी तारीफ करने नहीं आया था। मार्कस की किक्स आदित्य के चेहरे पर भी पड़ रही थी और वो अपने पंच उसके पांव पर मार रहा था और उसे कुछ असर नहीं हो रहा था।
वहीं उसकी किक्स को भी मार्कस बस अपने हाथों से बहुत आसानी से डिफेंड कर रहा था और उसे खींचते हुए अपने करीब ला रहा था ताकि आदित्य उसके पास आए और उसे और जोर से उसके अटैक का इम्पैक्ट महसूस हो। आदित्य को जब ये बात समझ में आई तब उसने डिसाइड किया कि वो मार्कस से थोड़ा सा दूर रहेगा और अपनी किक्स का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे अभी मार्कस से लड़ने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि मार्कस अपनी एक किक चला चला कर उसे एक कोने में धकेल रहा था। उस टाइम फाइट में एक ऐसा पॉइंट आया था कि आदित्य स्टेज से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर जहां उसे थोड़ी सी जगह मिली तो जंप मारकर वो मार्कस के ऊपर से निकल गया। मार्कस इस बात को देखकर हैरान था, लेकिन उसे पता था कि आदित्य उस पर अब कोई अटैक नहीं कर रहा है। उसे भी उसकी चाल समझ आ रही थी। आदित्य को भी अपने ऊपर कोई अटैक फील न करते हुए देख अच्छा लग रहा था, लेकिन इतनी देर में मार्कस ने फिर से अपना प्लान चेंज कर लिया। उसके बाद जब वो मार्कस पर अटैक कर रहा था तो अपने एक हाथ और एक किक का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था। वो किक को आदित्य के चेहरे पर मार रहा था और हाथ को उसके पेट पर। आदित्य को एक ही बार में दोनों जगह जब इम्पैक्ट हो रहा था तो उसे समझ आ रहा था कि मार्कस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पता है कि उसे अपने अटैक्स कहां करने हैं। वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी कि तभी मार्कस ने एक किक उसके सिर पर मारी और आदित्य को थोड़े से चक्कर आने लगे। उसे समझ आ गया कि यह फाइट ज्यादा ही मुश्किल हो रही है, इसीलिए उसे अपनी लीड लेनी पड़ेगी। इसी बात को सोचकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो भी अपने पैरों पर उछलने लगा। उसे बॉक्सिंग टेक्निक पहले से ही आती थी और उसे पता था कि वो किस तरीके से लड़ सकता है। मार्कस उसे देखकर थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने अटैक करने के बारे में सोचा। जब मार्कस उसके पास आया तब आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी किक को पकड़कर उसने घुमाकर उसे नीचे फेंक दिया। सब लोग इस चीज को देखकर हैरान थे, लेकिन फिर आदित्य ने वैसे ही फाइट करना शुरू कर दिया। मार्कस उसे जो भी पंच या फिर किक मारता, आदित्य या तो उसे आसानी से रोक लेता या उसे डॉज कर देता या फिर अपना एक अटैक करता। धीरे धीरे करके उसे फील हो रहा था कि मार्कस को उसके अटैक का इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम नहीं हो रही थी। और तब आदित्य ने डिसाइड किया कि वो भी अपने पांव से लड़ेगा। वो थोड़ा सा नीचे झुकने लगा और अपनी किक को इस तरह से रोटेट करने लगा कि मार्कस उसे देखकर ही कंफ्यूज हो गया। आदित्य अपने पांवों को बहुत ही जल्दी जल्दी मूव कर रहा था और जब मार्कस उसके पांव पर ध्यान दे रहा था तब आदित्य ने उसके मुंह पर लगातार 3 पंच मारे, जिसकी वजह से मार्कस की नाक टूट गई और उसमें से खून निकलने लगा। एलईडी स्क्रीन पर चेहरा बहुत ही जूम्ड इन दिख रहा था। सब लोगों को खून देखते ही जोश आ गया और वो तालियां बजाने लगे। और फिर आदित्य का भी चेहरा स्क्रीन पर दिख रहा था जिस पर एक स्माइल थी। तब मार्कस को अपने आप को ऐसा देख और लोगों को हंसता हुआ देख और भी गुस्सा आया और उसने अपनी फाइटिंग टेक्निक तीसरी बार चेंज की, जहां पर अब वो स्टेबल खड़ा होकर पंच को इस तरह मार रहा था जैसे उसका वो फाइनल पंच हो। जब आदित्य उसे ब्लॉक कर रहा था तब उसे पता चल रहा था कि अब उसके पंच में ऐसी पावर थी जैसे वो किसी भी आम आदमी का पेट फाड़कर बाहर ही निकल जाए। एक बार फिर से उन दोनों के बीच में हैंड फाइट शुरू हुई, जिसमें आदित्य थोड़ा हार रहा था। मार्कस के पंच को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज थी और आदित्य कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक भी ना लगे, मगर कुछ उसके चेहरे पर लग रहे थे जहां से उसका गाल सूज गया था, जिसकी वजह से उसकी एक आंख बंद हो गई थी और नाक से खून निकल रहा था। तब उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपनी स्पीड दिखानी होगी और उसने जल्दी से जल्दी पंचेस मारना शुरू किया। उसके पंचेस बहुत तेज स्पीड में मार्कस के चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे और वो सबको डॉज या ब्लॉक नहीं कर पाया। तब एक पंच उसके चेहरे पर लगा जिसके वजन से उसका चश्मा टूट गया और उसके 1-2 गोल्डन दांत बाहर आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो नीचे गिरने वाला है, लेकिन इतनी ही देर में आदित्य ने उसके शर्ट का कॉलर पकड़ा और लगातार 10 पंच उसके चेहरे पर इतनी जोर जोर से मारे कि मार्कस का पूरा चेहरा खून से सन गया। आदित्य ने जो आखिरी पंच मारा था वो इतनी जोर का था कि उसके पड़ते ही मार्कस 10 फीट दूर गिर गया। आदित्य और सब लोगों को लगा कि मार्कस अब नहीं उठेगा और उसका गेम खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल मार्कस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गुस्से से आदित्य की तरफ भागने लगा। आदित्य अब उसके पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और वो जोर जोर से उसके चेहरे पर लग रहे थे। वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्कस बड़ी आसानी से उसे रोक रहा था। एक बार फिर आदित्य को लगा कि उसका विजन जाने वाला है और इस बार उसे अलर्ट रहना पड़ेगा। इस बात को सोचकर ही वो जल्दी से मार्कस से 2 कदम दूर हो गया। इसलिए जब मार्कस का पंच आदित्य को टच नहीं कर पाया तब वो हैरान हो गया। पर इससे पहले कि मार्कस अपना पंच पीछे लेता, आदित्य ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और एक जोर का पंच उसके पेट पर मारा। मार्कस के मुंह से खून की उल्टी हो गई
वो अपने घुटनों पर बैठ गया और तब आदित्य ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे पर इतनी जोर के पंच तब तक मारे जब तक मार्कस बेहोश नहीं हो गया। उसके बेहोश होते ही आदित्य ने उसे उठाया और इतनी जोर से स्टेज पर फेंका कि मार्कस फिर कभी नहीं उठ पाया। सब लोग इस चीज को देखकर तालियां बजाकर हूटिंग करने लगे। आदित्य ने एक बार फिर से सुशील को देखा और फिर एक बार वो वहां से बाहर निकल गया। Thank you for watching the fight scenes. Thanks for hearing.